स्टूडियो द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एसडब्ल्यू पाकिस्तान फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन इन एज ऑफ 12। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, दैट्स इज विड्थ एंड हाइट। आज हम विड्थ हाइट के थोड़े से एडवांस फीचर पढ़ेंगे, दैट्स इज मिन हाइट, मैक्स विड्थ, मिन विड्थ। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के वाली वीडियो में। तो बिना किसी तरीके चलते हैं कोड की तरफ। तो कोड लिखने से पहले या फाइल बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हमारा टारगेट है 6 मंथ में मंथ स्टैक डेवलपमेंट सीखना, जिसमें हमारे पास 143 डेज रह गए हैं। इनमें सीखेंगे हम मंथ स्टैक। अब मैं अपनी width.html नाम की फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख के यहाँ पे अपनी विड्थ लिख देते हैं और इसकी मैं साइट पे लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं विड्थ को। ओके, लाइक दी मैंने ले ली। विड्थ बेसिकली एक एक्स एक्सिस पे स्पेस लेने वाली चीज़ होती है। एक्स मतलब कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, विड्थ उसको कहेंगे। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्टाइल भी ले लेता हूँ, इंटरनल स्टाइल, एंड इसके अंदर मैं अपनी डिफ को कर देता हूँ। अपना क्या करेंगे, इसको हम एक विड्थ दे देंगे और एक बॉर्डर दे देंगे ताकि हमें पता चले, या बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इतनी स्पेस ले रहा है। बाकी विड्थ हमारी तकरीबन हम दे देता है इसको 100 पिक्सल। एंड जब तक हम इसको हाइट नहीं देंगे तब तक हमारा वर्क नहीं करेगा, तो मैं हाइट भी इसको 100 पिक्सल दे देता हूँ। एंड ये मेरी डिव, ये मेरा स्टाइल, एंड मेरा वर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं वर्क किया। क्यों नहीं वर्क किया? HEADHT डिव डिव वर्क वाई वर्क रिफ्रेश, ये आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हमारी विड्थ एंड हाइट है। विड्थ बेसिकली चौड़ाई को कहते हैं। हम इसको जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी डिव बड़ी होती जाएगी, जितना कम करते जाएंगे उतनी छोटी होती जाएगी। और ये नहीं आप पिक्सल में दे सकते हैं, इनको हमारे परसेंटेज में भी दे सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा, डैश इज रिस्पॉन्सिव। लाइक मैं दे देता हूँ 10%। अब ये जितनी भी विड्थ इसके पास, आप देखें मैं इसको छोटा करूँगा तो ये भी छोटा हो रहा है, इसको मैं बड़ा करूँगा तो ये भी बड़ा हो रहा है। हम इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, हमें कोई मतलब कि है नहीं कि नहीं देंगे। मैं आपको 50 दे के दिखाता हूँ। दे सकते हैं, अभी इतनी विड्थ है तो इतना ले रहा है, लेकिन अब ज़्यादा हो गया तो बॉक्स भी हमारा भरा हो गया। हम इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं एक ऐसा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। और मैं इसको अगर 100% करूँगा 100% करूँगा तो ये मेरे टोटली विड्थ लेगा, और जैसे जैसे मेरे स्क्रीन का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे होता जाएगा। लेकिन अगर आप पिक्सल में देते हैं, पिक्सल आप दे देते हैं, तो आप जितनी मर्जी छोटी बड़ी कर लें उसका साइज़ पिक्सल में ही रहेगा। तो आप इसको परसेंटेज में देख के चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, डेट्स इज ऑटो। ऑटो होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है। अब लाइक ये तो डिव ऑटो है क्योंकि दिस इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं इस पे जाके स्पैन ले लेता हूँ क्योंकि ये इनलाइन है। अब आप देखेंगे तो मेरा नहीं आया है, जैसे जैसे मैं टेक्स्ट लिखूँगा वैसे वैसे मेरा आता जाएगा स्पैन स्पैन। ओके, अब देखें मैं इसके अंदर मिसाल के तौर पे स्पैन के अंदर कुछ भी नहीं लिखता, तो अब देखिए मेरे पास टेक्स्ट ही नहीं है, लेकिन मैं लिखता जाऊँगा मेरा बैकग्राउंड कलर एक्सपेंड होता जाएगा। मतलब ये ब्लॉक एलिमेंट पे हमारा ऑटो वर्क करेगा और सॉरी इनलाइन एलिमेंट में हमारा वर्क करेगा, ब्लॉक एलिमेंट में हमारा वर्क नहीं करेगा। वर्क की बात नहीं है, लेकिन मतलब कि लगा लीजिए ये विड्थ करेंगे तो ये ऑटो हो जाएगा। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, विड्थ 100% ले रहा होता है तो इसने 100% लेनी है। और वैसे जो स्पैन होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, वो जितनी स्पेस मिले वो उतनी स्पेस लेता जाता है। तो आप इस तरह विड्थ ऑटो भी दे सकते हैं कि जिसको जितनी स्पेस मिलती जाए वो उतनी विड्थ लेता जाए। ओके, मैक्स ये पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मिन एंड मैक्स विड्थ। अब मिन एंड मैक्स लगाने के लिए ना आप लोगों को विड्थ नहीं लगाना। अगर आप मिन और मैक्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये नहीं लगा सकते अपनी ये मैक्स विड्थ के लिए प्रॉपर्टी। अब देखिए मैंने मिन को कर दिया 100 पिक्सल। ओके, मिन विड्थ मेरा माई 100 पिक्सल एंड पावर मैक्स मैक्स इज जो मैक्स होगी वो होगी 100%। या मैं इसको स्पैन कर देता हूँ क्योंकि डैश इज ब्लॉक एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट में हमें ठीक से समझ नहीं आएगा। यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है। मिन विड्थ
वही करनी थी, वो बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट है तो इस वजह से वो ले रहा है। बाकी मिन होता है कि कम से कम मैंने इतनी विड्थ लेनी है, इससे मैं छोटा नहीं हो सकता। लाइक मैंने ले लिया 200 पिक्सल ले लिया, ओके। एंड ये मैं डिव अपनी छोटी करूँगा, छोटी करूँगा, छोटी करूँगा, छोटी करूँगा। जब इसकी विड्थ 200 पिक्सल हो जाएगी, अबे भाई कुछ ज़्यादा 500 कर देते हैं। फिर अब ज़्यादा हो गई है यार, क्या करें, 300 कर दें। हाँ, अब आप देखेंगे तो ये मेरा 300 पे जब मेरी विड्थ आएगी ना, मेरी डिव की विड्थ है, तो आप देखेंगे मैं अपनी ये इमेज को ओके डन है। इधर आके हमारी इमेज डन है। अब आपको अगर शायद नज़र आ रहा हो, शायद नज़र आ रहा हो, तो मैं आप लोगों को देखा हो आप लोगों ने, एक मिनट, ओके। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जब इसकी विड्थ टच करती है मिन विड्थ, मतलब कि 300 पिक्सल हो जाती है, लाइक यहाँ पे आगे 300 पिक्सल उसकी हो गई है, ओके। एंड मिन विड्थ इतनी है, ये 300 पिक्सल से छोटी नहीं हो सकती। लाइक मैं इसको छोटा करूँगा तो आप नीचे देखेंगे एक स्क्रॉल बार आ गया, जिसकी वजह से मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ। मैक्स विड्थ है, मैं इसको जितना बड़ा करता जाऊँगा ये मेरा उतना होता जाएगा। और मैक्स विड्थ भी मैं सेंड कर सकता हूँ और बता सकता हूँ, लाइक मैं इसको 400 पिक्सल बता सकता हूँ। अब ये मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये मेरा 400 पे अट जाएगा, इससे बड़ा नहीं होगा। और अगर मैं छोटा करता जाऊँगा, छोटा करता जाऊँगा, छोटा करता जाऊँगा, और मेरा यहाँ पे आके ये मतलब कि 300 पे अट जाएगा। तो इस तरह हमारी मिन विड्थ एंड मैक्स विड्थ हमारी वर्क करती है। इस तरह मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, मिन होता है कि इससे छोटी ये नहीं हो सकती। लाइक मैं इसको जितना मर्जी भरा कर लूँ, मतलब जितना मर्जी इसको छोटा करते जाऊँ, ये होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन जब इसकी विड्थ 300 पिक्सल पे आ जाएगी, तब इसको परमिशन नहीं है कि ये इससे छोटा हो, तो हमारे यहाँ पे नीचे एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये यूज़ होगी आपकी रिस्पॉन्सिव करने के लिए कि आपकी विड्थ अगर 400 है तो फिर इसको मिन कर के 300 तक आ जाए, इससे छोटी ना हो। फिर हमारा वो डिज़ाइन भी तो ख़राब हो ही जाता है जो हमने क्रिएट किया होता है HTML CSS वगैरह वगैरह लैंग्वेज यूज़ करके। सो मैक्स विड्थ होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकती। लाइक इसके अंदर जितना मर्जी कंटेंट भेज दो, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकती। आपने देख ही लिया होगा मैं हमारी मिन और मैक्स विड्थ किस तरह काम की है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लाइव समझाएंगे जूम पे लाइव क्लास के साथ, या फिर गूगल मीटिंग पे, जिस तरह भी हम आप समझ सके तो समझाएंगे आप हमें आपको। सो हमारा आई होप आप लोगों को मिन और मैक्स की समझ आ गई होगी विड्थ की। अब हम मिन विड्थ एंड मिन हाइट एंड मैक्स हाइट पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल पढ़ लेते हैं। तो मैं इनको अभी के लिए मिन को हटा के, बिकॉज आई डोंट वांट, मैं सिर्फ इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ, 300 नहीं 100 कर देते हैं, ओके। एंड इसको मैं इतना कर देता हूँ। अब हम करते हैं कि ना विड्थ हमारा हाइट हमारी 100 पिक्सल है। अब हाइट बेसिकली हमारी लंबाई होती है कि इसको कितना लंबा रखना है, कितना कह लीजिए खंबा करना है, इसको खंबा कह दिया, लंबा करना है इसको। सो इस तरह हम इसकी हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। लाइक मैं 200 करूँगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। मैं इसको ऑटो करूँगा, ऑटो, तो इसके अंदर जितना आता जाएगा ना टेक्स्ट, वो मेरा नीचे ये ओवरफ्लो हो गया। हाइट ऑटो, मैं यहाँ पे एक दिया लगा देता हूँ, इधर क्यों लगाऊंगा, मैं इधर लगाऊंगा ना। अब आप देखेंगे तो वो नीचे आ गया है। अगर इसी तरह मैं पेस्ट करता जाऊँ तो ये मेरी विड्थ ऑटोमेटिक मतलब कि एक्सपेंड होती जा रही है, बिकॉज मैंने इसको प्रॉपर्टी सेट की है ऑटो। एंड जहाँ से जैसे इसको विड्थ इसके अंदर कंटेंट का होता जाएगा, ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। सो ऑटो का हमने इसको भी हम परसेंटेज में दे सकते हैं, लाइक 100% दें। लेकिन ये हाइट परसेंटेज में इतने काम नहीं करती, ये किसी पॉइंट में काम करती है जब इसकी डिव इसकी कंटेनर को, लाइक अभी इसकी कंटेनर तो बॉडी है एंड बॉडी को कोई विड्थ ही नहीं सेट, या मतलब इनकी विड्थ होती है ना 100 VH एंड 100% इसको देंगे तभी हमारे ये 100% माना रहेगा। तो ये 100% इसको मतलब कि अप्लाई नहीं होगी जब तक हमारी कंटेनर की विड्थ डिफाइन नहीं होगी, ओके। अब चलते हैं हम अपने मिन एंड मैक्स की तरफ। सो बेसिकली मिन हाइट है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लाइक मैं कह देता हूँ 200 पिक्सल, 200 नहीं 100 ही दे देते हैं, इससे कम नहीं हो सकती। तो आप देख ले होंगे कि इसकी पहले से ही 100 हो गई है। और मैं इसको कह देता हूँ कि
मैक्स मैक्स मेरे 500 से कम ज़्यादा नहीं हो सकती। अब वर्क किस तरह देखेंगे हम। मिन देख लिया कि अब देखिए इससे छोटी नहीं हो रही, इससे छोटी हो ही नहीं रही, लेकिन मैं कंट्रोल भी करूँगा, ओके, कंट्रोल भी करूँगा, दोबारा भी करूँगा, वी करूँगा, फिर वी करूँगा, वी, बाद नीचे स्क्रॉल बार आ गया, दोबारा वी करूँगा, नीचे आ गया, फिर दोबारा वी करूँगा, फिर दोबारा वी करूँगा, फिर दोबारा 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 मैक्स विड्थ माई, ये देखिए यहाँ पे आके हमारा मैक्स विड्थ वर्क कर गया, 500 दिया गया और 200 दो। तो आप देखेंगे कि ये मेरा सिर्फ यहाँ पे आके अड़ गया है, इसको इससे ज़्यादा परमिशन है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसके, ये देखिए मैं इसको सारे वाले ख़त्म करता हूँ तो इसकी बड़ी वेट, मैं इसको भी कम कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो हमारा एक सिंपल सा बन गया है। तो आप इस तरह मैक्स और मिन को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ हाइट, एज अ विड्थ, एंड कोई भी चीज़ आपको करनी हो रिस्पॉन्सिव वगैरह, तो आप मिन हाइट, मिन विड्थ और मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ को यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मेरा बेसिक सा ट्यूटोरियल था। हाइट एंड विड्थ की वजह से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इस मिन एंड मैक्स की तरफ से, तो आज हमने वो भी क्लियर कर दिया। बाकी इफ़ यू वांट टू लर्न मस्ट टेक डेवलपमेंट बाय लाइव क्लास 1-to-1 सेशन, कॉन्टैक्ट अस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और एक और चीज़ बताता चलूँ, हम बना के देंगे कस्टम मेड वेबसाइट बाय यूजिंग React.js एंड MongoDB डेटाबेस, या तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, या फिर वो बिजनेस प्रोजेक्ट देंगे, हम बना के देंगे कस्टम मेड विद 10% डिस्काउंट। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।